नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे लगातार आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं और वही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह की एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ हम आ गए हैं आज। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज रशियन। तो पिरामिड ट्रेनिंग का जो आविष्कार है वो रशियन के द्वारा किया गया था। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, यानी कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? और सभी को पता है कि RBCs में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में पाई जाने वाली RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट के रूप में पाया जाता है जिसका रंग लाल होता है और जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो लाल होता है, यानी कि RBCs जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। और WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर की होती हैं और इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर उस ब्लड के साथ सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। उड़न परी इज ऑल्सो नोन एज, और उड़न परी जो है वो किसका निकनेम है? आप सभी को पता है, PT ऊषा, जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू, और मीराबाई चानू का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मणिपुर। हाइपोकाइनेटिक डिसीज क्या है? तो दिए गए सभी ऑप्शंस जो है यहाँ पे सही हैं, यानी कि हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा, इन सभी को जो है हाइपोकाइनेटिक डिसीज के रूप में जाना जाता है। और कहीं कहीं जो है इसका आंसर ओनली डायबिटीज या अस्थमा भी मिलता है दोस्तों, कि हाइपोकाइनेटिक डिसीज के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर उपरोक्त सभी है, लेकिन KVS के एग्जाम में इसका आंसर हाइपोकाइनेटिक का आंसर जो है वो मधुमेह को माना जाता है, और कुछ एग्जाम्स में कुछ बोर्ड में इसका आंसर जो है अस्थमा को भी माना जाता है। तो आप भी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। बग हाउस शब्द किस में इस्तेमाल किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, चेस। इसका इस्तेमाल जो है वो चेस में किया जाता है। बग हाउस टर्म इज यूज्ड इन चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जिन्होंने सबसे पहले एरोबिक्स शब्द कहा था वो कौन है? हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एरोबिक्स? सबसे पहले किसके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? एंड ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर, डॉक्टर किंट H कूपर के द्वारा सबसे पहले एरोबिक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेशनल गेम ऑफ जापान, यानी कि जापान का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट हियर, सुमो पहलवान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो इन 1956 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन मेलबर्न, यानी कि मेलबर्न में आयोजित 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है खिलाड़ी कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, फॉर्चून गार्डियन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो BCCI के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ग्रैंट गोवन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज ग्रैंट गोवन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट, यानी कि पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? यानी कि फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन, टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे करेक्ट है, लाला अमरनाथ। और ये भारतीय क्रिकेटर हैं, पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया था। ओके, और नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर, एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप दोनों ही क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़िए,
तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप उसको इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़िए, इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो एक बार हिंदी में जरूर पढ़िए, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और उसका आंसर भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो नॉक्स टेस्ट इज स्किल इज यूज्ड फॉर, तो नॉक्स टेस्ट जो होता है उस परीक्षण कौशल, नॉक्स परीक्षण कौशल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट, चैपमैन बॉल यानी कि कंट्रोल, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट स्किल्स इन, यानी कि स्किल टेस्ट करने के लिए चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किया जाता है किस खेल में, ये आपको बताना है। फिर से हम बता देते हैं क्वेश्चन कि चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट स्किल, यानी कि किस स्किल टेस्ट को मेजर करने के लिए चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हॉकी। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं सीरीज में, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु in 1988 who became the first woman to run the 100 मीटर in under 10.5 सेकेंड्स, यानी कि 1998 में 10.5 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ लगाने वाली पहली महिला बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है। और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेवलिन थ्रो इज मेड फ्रॉम बिहाइंड एन आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉन विद अ रेडियस ऑफ, यानी कि भाला फेंक में सर्कल के चाप के त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है। तो कितने चाप के त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पे 8 मीटर आंसर दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसका आंसर 7 मीटर याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो भाला फेंक में सर्कल के चाप की त्रिज्या के पीछे से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ऑप्शन नंबर 7 ए या बी इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रोटीन अ वर्किंग वुमेन शुड टेक एवरी डे, यानी कि एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 50 to 60 ग्राम। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बैलेंस। ओके, और इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी को शामिल किया जाता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में। और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट का एक भाग होता है बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, पूरा जरूर देखिएगा। आदर्शवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सभी को पता है, प्लेटो इज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, एस विजय लक्ष्मी इज रिलेटेड टू चेस, इनका संबंध शतरंज से है। NSNIS नेशनल स्पोर्ट्स, यहाँ पे नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, फुल फॉर्म NSNIS का आपको पता चल गया होगा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1961 पटियाला में इसकी स्थापना की गई थी, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिंग इन ओलंपिक रिप्रेजेंट, यानी कि ओलंपिक फ्लैग में जो 5 रंग की रिंग बनी होती है उनमें से जो ब्लू कलर की रिंग होती है वो किस महाद्वीप को दर्शाती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यूरोप। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि येलो कलर की रिंग जो है वो एशिया को, व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की रिंग जो है वो दक्षिण अफ्रीका को, और जो रेड कलर की जो रिंग है वो अमेरिका को, और जो ग्रीन कलर की रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रेंथ, यानी कि दीवार के खिलाफ धक्का देना किस प्रकार की शक्ति का एक उदाहरण है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हीमोग्लोबिन इज मेड इन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ बनता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसीएस में पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में। तो सभी को पता है कि जो आरबीसीएस बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, तो वो बोन मैरो से बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया। और दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। वैसे भी 1900 में ही भारत ने सबसे पहले जो है वो
ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं की भागीदारी भी सबसे पहली जो है ओलंपिक में वो 1900 से ही जानी जाती है, यानी कि सेकेंड ओलंपिक से 1900 पेरिस फ्रांस। ऑथ इन ओलंपिक्स स्टार्टेड इन विच ईयर, ओलंपिक में शपथ किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक से ओलंपिक में शपथ की शुरुआत हुई थी। विथ एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.32 मीटर लंबाई और 2.44 मीटर यानी कि 7.32 मीटर जो है वो चौड़ाई होती है और ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 2.44 मीटर। ओके, हाइट एंड विथ एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट, 7.32 मीटर चौड़ाई और 2.44 मीटर ऊंचाई। 3 पॉइंट गोल एरिया इन बास्केटबॉल डिस्टेंस फ्रॉम बैक लाइन इज, 3 पॉइंट क्षेत्र एरिया की जो बैक लाइन से दूरी होती है बास्केटबॉल के कोर्ट में तो वो कितनी होती है? तो 6.75 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। हाइट एंड विड्थ ऑफ हैंडबॉल गोल पोस्ट, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना है दोस्तों कि हैंडबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई व चौड़ाई कितनी होती है।